आपका जो देश का हाल है उसके लिए क्या कहेंगे जो इस वक्त बना हुआ है? देश का हाल तो बहुत बुरा है भाई। देश मतलब अब तक के इतिहास में आज़ादी के बाद में सबसे गंभीर दौर से गुजर रहा है। देश की आर्थिक हालत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। देश का किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, देश का नौजवान पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया इस सरकार ने। देश के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका बेड़ा गर्क कर दिया। शिक्षा जो है उसको नई शिक्षा के नाम पर पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। देश को बेचा जा रहा है अपने यारों को। मतलब कुछ बचा ऐसा है नहीं अभी देश में जो है, मतलब पूरी तरह से तबाही के कगार पर देश को लाकर खड़ा कर दिया। विश्व गुरु के नारे देने वाले नहीं, विश्व गुरु अनपढ़ आदमी क्या जाने विश्व गुरु को। अनपढ़ विश्व गुरु बनता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो या कोई संस्था हो या देश हो, वो बनता है ज्ञान से, प्रज्ञा से। यहाँ तो ज्ञान के जितने भी रास्ते हैं वो सारे बंद किए जा रहे हैं भाई। सरकारी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, इन सबको तबाह किया जा रहा है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनको पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति लाके जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा जा रहा है, उसके माध्यम से शिक्षा को पूरी तरह से आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हो और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को आप दे रहे हो कि आप सिलेबस भी अपना रखो और आप अपना फीस का स्ट्रक्चर है वो भी अपने आप तय करो। आप ही करो जो भी कुछ करे, सरकार कुछ नहीं करेगी। तो सरकार फिर किस लिए है? जो ज्ञान का रास्ता है जिससे न केवल इंसान, संस्था, देश, परिवार सब कुछ तरक्की करता है, वो रास्ते आप पूरी तरह से बंद कर रहे हो। अंधकार में ढकेले तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? केवल मुंह बजाने से, गाल बजाने से ही विश्व गुरु तो नहीं बन जाएगा। केवल बोलने से ही तो विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। विश्व गुरु के लिए वो सारे काम करने पड़ेंगे ना। रिसर्च वर्क हमारे देश में क्या होता है? कुछ नहीं। आप देखें होगा कहां से जब आप उनको न पैसा दे रहे हो, न प्रोफेसर्स हैं। आप देखें आईआईटी में कितने प्रोफेसर्स के पद जो खाली पड़े हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें तकरीबन 40% जो है पद हैं वो खाली पड़े हैं। कहां से विश्व गुरु बनेगा? लेकिन वकील साहब, नुपुर शर्मा के बयान को लगभग 18 से 20 दिन होने को जा रहा। पूरा देश एक तरफ कहीं आग में जल रहा है, कहीं दूसरी तरफ बुलडोजर चल रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। नहीं होगी वो, अभी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं तो कह ही रहा हूं आपको, आप कितना भी चीखते चिल्लाते रहिए, कोई कितना भी कहता रही है, जिसको प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है, जिसके लिए वो काम कर रही है, और जिस भाजपा सरकार का यूं कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, नफरत फैलाने का, बांटने का लोगों का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें तो पक्का यकीन है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके घर को जरूर तोड़ा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उन पे यूएपीए लग रहा है, लेकिन उस पर नहीं। आखिर जो मुजरिम है, सरकारी गुंडागर्दी चल रही है भाई। देखिए, मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों को तबाह करके उन्हें पूरी तरह से गुलाम बनाने का प्रयास है कि आप चुपचाप बैठे रहो, मुंह नहीं खोलोगे। और केवल ये उनके लिए नहीं है, ये सारी जो है जो संदेश है ये उनके लिए भी है। जो शेड्यूल कास्ट समाज के लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, उन सब के लिए, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो, सबके लिए संदेश है कि अगर जरा सा भी तुम अपने हक की बात करोगे तो आपके साथ में यही होगा। आपको मारा जाएगा, थानों पे बंद करके पीटा जाएगा, आपके घर तोड़े जाएंगे। कानून वानून कुछ नहीं है, कानून तो उनकी रखेल बन गया है। वो मान रहे हैं कि भाई हमारा जो डंडा है वही कानून है, बुलडोजर जो है वही कानून है, और कोई अदालत कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, होंगी, एक पक्षीय है सब कुछ, निष्पक्ष कुछ भी नहीं है। भाजपा निष्पक्ष कभी भी नहीं थी, तो निष्पक्ष कुछ होगा भी नहीं। सब एक पक्षीय कार्रवाई है, वो होगी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर मुसलमान जुमे के दिन सड़कों पर उतरा, एहतजाज किया, अपनी आवाज उठाई, और दूसरी तरफ जुमे के दिन से अगले दिन उनके घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गए। लेकिन आज अग्निपथ मामले में सरकारी ट्रेनें फूके गई, भाजपा के कार्यालय फूके गए, लेकिन उनको लेकर बड़े सराहने टूट है मुख्यमंत्री जी। यही भेदभाव, देखिए, यही समझाने की जो है, समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये सरकार भेदभावपूर्ण कार्रवाई करती है, किस तरह से एक पक्षीय कार्रवाई करती है। इसका निष्पक्ष रवैया नहीं है। ये केवल और केवल यहां पर मुसलमानों, एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ ही उनको तबाह करने के लिए, दमन करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। अगर हिम्मत है तो जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ दिखाओ, उनके घर तोड़ के दिखाओ, जैसे मुसलमानों के खिलाफ किया तोड़ के देखो। नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यही उनका जो है भेदभावपूर्ण रवैया है। लेकिन
मैं इसमें आप सबके सामने और आप सबसे और जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा। साथियों, इस तरह की हिंसा से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। रेलें फूंकने से, गाड़ियाँ जला देने से, किसी के दफ्तर पर हमला करने से, किसी के घर को तोड़ने से, इससे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे संपत्ति सरकारी हो या संपत्ति किसी की व्यक्तिगत हो, निजी संपत्ति हो, इसको नुकसान करना वो देश का ही नुकसान है। उसने कहीं कुछ आपका कुछ नुकसान नहीं किया। नुकसान किसने किया है? उन नेताओं ने, उन मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, ये जो सरकार है इन्होंने नुकसान किया। इस सरकार को के साथ में लड़ो। आपने इस देश में देखा होगा CNRC का आंदोलन जी। इस देश में देखा होगा आपने किसानों का आंदोलन, कितनी मजबूती से, कितने संगठित तरीके से, कितने शांतिपूर्वक तरीके से, कितने अनुशासन के अंदर रहते हुए उन्होंने संघर्ष किया। नतीजा ये कि वो जीते। CNRC का कानून सरकार के गुर्दे में दम नहीं जो लागू कर पाए, अभी तक लागू नहीं कर पाई बनाने के बावजूद भी, और कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो लड़ाई संगठित होकर लड़ो, अनुशासन में रहकर लड़ो और संविधान की सीमाओं के अंदर रहकर लड़ो, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ो, संगठित होकर लड़ो, तब लड़ाई जीतोगे। और लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, बिना लड़े आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं तो आप सड़क पर खूब पसीना बहाते रहिए, खूब कसरत करते रहिए। जिस तरह से आपकी जिंदगी को तबाह कर दिया गया, अग्निपथ योजना लाके पूरे आपके अरमानों पर पूरी तरह से मतलब खोलते हुए कोले डालकर और तबाह कर दिया आपके भविष्य को, ये ऐसे ही करेंगे। मोदी का यही इरादा है, मोदी सरकार का यही काम है और कुछ काम नहीं है उनका, कि भविष्य को, इस देश के भविष्य को तबाह कर देना। तो क्या लगता है कि देश जिस तरफ जा रहा है, देश के अंदर इतने प्रदर्शन कभी नहीं देखने को मिले। कभी भी कोई ऐसा एक वीक नहीं बचा जिसमें कोई ना कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। कभी SSC GD वाले सड़क पर उतर रहे हैं, कभी अग्निपथ को लेकर लोग सड़कों पर है, कभी नुपुर शर्मा, कभी ज्ञानवापी। आखिर देश के अंदर माहौल शांत कैसा होगा वकील साहब? नहीं, माहौल शांत तो सरकार अगर सही काम करेगी तो माहौल शांत होगा। सरकार इस देश के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करे, इस देश की शिक्षा को दुनिया में सबसे बेहतर बनाने के लिए काम करे, इस देश के नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करे, उनके लिए अच्छे बड़े बड़े रास्ते खोले ताकि वो लोग तरक्की कर सकें। नौजवान जो आज भटक रहा है, नौजवान जो बेरोजगारी से बुरी तरह से जूझ रहा है, आत्महत्या करें। आप शायद अंदाजा नहीं है आपको, मैं समझता हूं इसी ये योजना जो घोषित हुई इसके बाद ही कई बच्चों ने जो सुसाइड कर लिए, जो तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे सालों से, 2 साल से 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आप समझते हैं कि एक परिवार से उसका जवान बच्चा जो है सुसाइड कर ले, मर जाए, तो उस परिवार की हालत क्या होगी? उन लोगों के दुखों का अंदाजा है? नहीं, सरकार को नहीं है। तो सरकार को यह काम करने चाहिए ताकि हर किसी को रोजगार मिल सके, हर किसी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, डॉक्टर, अस्पताल और दवाई मिल सके। आने वाले समय में जो हमारे किसान हैं उनकी स्थिति बेहतर हो सके, जो मजदूर हैं उनको रोजगार मिल सके, वो भरपेट रोटी खा सकें। जब सरकार ऐसे काम करेगी तभी भविष्य अच्छा होगा, तभी ये सारी चीजें रुकेंगे। लेकिन अफसोस कि सरकार पूरी बेशर्मी पर उतरी हुई है। सरकार इस देश के जो नौजवान हैं उनके भविष्य से बुरी तरह से खिलवाड़ कर रही है, भद्दा मजाक कर रही है। मजाक भी होता है, भद्दा मजाक कर रही है कि 4 साल के लिए आपको सेना में ले रहे हैं, 30-40 हजार रुपए पर मंथ देंगे, उसमें से 30% काट लेंगे और जब 4 साल बाद आपको निकाल देंगे, उनको निकाल के भूतपूर्व सैनिक कर देंगे, सेवानिवृत्त कर देंगे। ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई ग्रेच्युटी मिलेगी, ना उन्हें किसी भी तरह का कोई लाभ मिलेगा। बस एक ठप्पा लग गया, सेना में 4 साल नौकरी करके आए, 10-11 लाख रुपए जो आप ही की सैलरी में से काटे हैं 30% के हिसाब से, उन्हें दे के आपको छुट्टी करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बुलडोज़र वाला मामला है, ये बुलडोज़र वाला मामला कानून कैसे देखता है कि बुलडोज़र चलाना हर किसी व्यक्ति को, अगर जुर्म मेरा है तो मेरे परिवार को सड़क पर लाना कैसा है? ये बिल्कुल गलत है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। बुलडोजर का मतलब यह है कि जिस पर आप किसी मकान पर, दुकान पर किसी को तोड़ रहे हो, किसी निर्माण को तोड़ रहे हो, मतलब यह है कि वो निर्माण नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया, सिर्फ इतना ही है जी। उसमें भी जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है हर जिले में,
जैसे गाजियाबाद में है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे दिल्ली में है डीडीए जैसे बोलते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे मेरठ में है मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे लखनऊ में है एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटीज हैं इनकी नियम कायदे कानून है मकान वगैरह के लिए कि कितना आप कंस्ट्रक्ट करोगे, कितना सामने से छोड़ोगे, कितना पीछे छोड़ोगे, कितना साइड से छोड़ोगे, और वो भी प्लॉट साइज के हिसाब से, बड़ा प्लॉट होगा तो कितना और छोटा होगा तो कितना, उस तरह से। और उसके बावजूद भी अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा बना लिया है तो उसके लिए यह देखा जाएगा कि चल ठीक है भाई बन गया, अब लेकिन इसको पैसे देके कंपाउंड करके उसके एवज में जो एक तरह से समझो कि जुर्माना लगा के उसे जो है रेगुलाइज कर दिया जाएगा, उसे जो सही सिद्ध कर दिया जाएगा कि चलो कोई बात नहीं भी होगा, उसको जो है वो अथॉरिटी लेटर दे दिया जाएगा। ये उसका तरीका है। केवल उन्हीं परिस्थितियों में तोड़ा जाएगा कि जब इसके अलावा, तोड़ने के अलावा कोई भी रास्ता न बचे। लेकिन जिस संदर्भ में आप पूछ रहे हो उस संदर्भ में बता रहा हूं, जो जावेद का मकान तोड़ा गया है, ये जावेद पर आरोप क्या है? जावेद पर आरोप लगाया गया है कि वो जो यहां पे प्रयागराज में जो हिंसा हुई है, यह प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन का वो मास्टरमाइंड है। नंबर एक, देश के संविधान ने हर किसी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है जी, तो वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बात पर आप किसी का मकान नहीं तोड़ सकते। और फिर दूसरा, प्रदर्शन उसने किया है, अगर उसमें कुछ भी हिंसा या कुछ भी हुई है तो आप उसके लिए कानूनी जो कार्रवाई है वो करेंगे। आप जज नहीं हैं, आप बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कराइए, जो अपराध जो किया है उसने, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करा के चार्जशीट कोर्ट में फाइल कीजिए। कोर्ट का काम है, जब सिद्ध हो जाएगा तब वो करेगी। और उसमें भी क्रिमिनल लॉ में भी अगर वो सिद्ध भी हो जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, 2 साल 4 साल या जितनी भी होगी, और जुर्माना अगर होगा या दोनों में से एक या दोनों चीज, वो उसके हिसाब से। घर फिर भी नहीं तोड़ सकते आप किसी भी हालत में। दूसरी बात, यहां जो घर तोड़ा गया है, घर क्या कह के तोड़ा गया है कि ये जो है प्रदर्शन में शामिल है, मास्टरमाइंड है, ये अपराध नहीं है। आप इसके आधार पर, यानी आप पुलिस भी आप हैं, जांच पड़ताल भी आप ही कर रहे हैं, कंप्लेंट भी आप ही कर रहे हैं, और आप ही जज बनकर तुरंत फैसला भी कर रहे हैं जी। दूसरी बात, जो वो घर है, वो घर परवीन फातिमा का है, जावेद की पत्नी का है। जो उन्हें जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उससे जो पता लग रहा है कि शादी के समय उनके पिताजी ने उन्हें गिफ्ट में वो दिया था, तो आप उसका तो तोड़ ही नहीं सकता। अगर अपराध एक व्यक्ति का है सो अपराध की सजा उसी व्यक्ति को मिलेगी, ना उसके भाई को, बहन को, मां बाप को, चाचा ताऊ, फूफा बुआ जो भी है, उनके रिश्तेदार, बेटा बेटी, पत्नी, किसी को नहीं मिले, केवल उस व्यक्ति को। अपराधी वो अकेला है तो उसको मिलनी चाहिए। आपने घर कैसे तोड़ दिया? पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और सरकारी गुंडागर्दी का ये जीता जागता एक नजारा प्रयागराज में देखने को मिला। अफसोस कोर्ट भी बोली नहीं, और अब सुनने में आ रहा है बोली है, तो अब जब सब कुछ तबाह कर दिया गया है तब आप बोल रहे हैं। और तोड़ने का ये भी है, और बता रहा हूं, नियम है कि ये भी है, इस पे एक बाकायदा जो जजमेंट भी है कि अगर आप किसी का घर तोड़ेंगे तो पहले उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, उसके ऊपर छत होनी चाहिए, रिहेबिलिटेशन होगा उसका, तब आप घर को तोड़ेंगे, और उतना ही तोड़ेंगे जितना गैर कानूनी। यहां तो कुछ भी नहीं है। मतलब सरकारी गुंडागर्दी का एक इतना भयानक नजारा इस देश ने देखा और देखने को लगातार मिल रहा है। मैं समझता हूं कि कोर्ट जिस तरह से अभी सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया है, हाई कोर्ट भी अगर जाग जाए तो इस पे जो आने वाले इसी प्रयागराज के उसमें जो 85 लोगों की और लिस्ट बनाई जा रही है, लिस्ट जारी हो रही है, मैं समझता हूं लोगों के घर को टूटने से बचाएं, नहीं तो इस देश की हालत क्या हो जाएगी, देश किस तरफ जाएगा कुछ पता नहीं। क्योंकि आदमी को जब पूरी तरह से आप तबाह कर दो तो क्या आदमी सोचेगा, देश के विषय में क्या कहेगा, क्या करेगा, कोई नहीं जानता है। और इस तरह से जो सभ्य समाज है ये कम से कम उसका नजारा तो नहीं है, ये सभ्य समाज का तो नहीं है नहीं। और इससे सब समझ में आता है कि जो लोग हैं ये वाकई में एक तरह के अपराधी किस्म के लोग हैं जो शासन प्रशासन में बैठे हैं और आज ताकत में है तो अपनी गुंडागर्दी का खुला नजारा दिखा रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और ये बताया कि जो लोग शासन प्रशासन में बैठे हैं वो खुली गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है।